हमारे आग्रह पर आप 1 वर्ष बस कर लें। 1 साल मैंने भी कर लिया है। 2019 में मेरी अमरकंटक में पूर्णमासी पड़ी थी। कोई साधु वहां इसकी महिमा वर्णन कर रहे थे और वहां से आरंभ किया। इतना आनंद, अति आनंद, सुबह दोपहर शाम, इसमें ये और आनंद है, जब टाइम मिल जाए तब कर लो, जब समय मिल जाए, शाम को भी समय मिल जाए तो इसमें विधान है, संध्या को कथा सुन लो। प्रदोष काल में बड़ी महिमा है उसकी। सत्यनारायण भगवान की कथा सुबह दोपहर प्रदोष काल में जब जैसे टाइम मिले कर लो। तो व्रत करके यदि इस कथा को किया जाए तो ये बड़ा प्रभाव है इसका, बहुत प्रभावशाली है। इसकी संपूर्ण विधि का वर्णन किया है। आइए हम कथा की तरफ बढ़ रहे हैं। व्रतेन तपसा वापि प्राप्यते वाक्चितं फलम् सर्वे तश्रोतुम इच्छामि कथय स्वमहामुनि। देखिए, सत्यनारायण भगवान की कथाएं सभी से आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, कृपया मुंह जिनका जूठा है जूठे मुंह से न सुनेगा। वह लोग जिनके मुख में जर्दा बर्दा कुछ हो तो कुल्ला करके बैठे, इस कथा को जूठे मुंह से न सुने, नहीं दिक्कत हो जाएगी। सत्य वर्णन है इस ग्रंथ में, इसलिए मैं पहले से सावधान कर रहा हूं। इसको एक व्रत की विधि से सुना जावे तो 100 अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा फल इस कथा का है। कुल्ला कर लेना, वो पानी है बगल में, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा उधर है। हाँ, जर्दा बर्दा खा करके ना सुने, बड़ा प्रभाव है कथा का। ऋषि कहते हैं, महामुनि किस प्रकार के व्रत तथा तप से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, हम ये सब आपसे जानना चाहते हैं, आप हमें सुना दें। श्री सूत जी कहते हैं कि जैसे आपने हमें पूछा है, ऐसे ही नारद जी ने एक बार नारायण से पूछा था। आज पूर्णमासी है, ये कथा आनंद कर देगी। यदि आपको कहीं जाना नहीं है, कोई काम बिगड़ नहीं रहा है, तो 7 बजे तक कथा पूरी कर दूंगा। तो 7 बजे तक का समय निकालकर यह कथा सुन लेना। आपने बहुत कथाएं सुनी है सत्यनारायण भगवान की कथा, लेकिन स्कंद पुराणांतर्गत जिस सत्यनारायण भगवान की कथा का गायन है उसको भी सुन लें आप। मैंने कभी यजमानों की तो कथा करी नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा मैंने ऐसे ही व्यासपीठ से पहली बार नैमिषारण्य से कथा सुनाई। उधर कथा थी, व्यासपीठ से सुना दी, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा नैमिष से ही प्रकट हुई है, तो वहां से वो सुनाई। अब यहां से 18 पुराणों में सुना रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं कि नारदेन मुक्तस्य भगवान कमलापति सुरर्षये यथा प्राह सुडुद्धम समाहिता। एक बार देवर्षि नारद जी घूमते घूमते एकदा नारद योगः परानुग्रह काम्या पर्यटन विवदाल लोकाः मृतलोके मुपागतः। उन्होंने पूरे मृत्यु लोकों को देखा तो यहाँ के परेशान लोगों को देखकर नारद जी बहुत दुखित हो गए। साधु है, साधु तो दूसरे के कष्टों को देख करके दुखी हो ही जाता है। नारद जी इतने दुखित हुए क्योंकि उन्होंने सबको दुखित देखा, भूख से त्रसित होते हुए देखा। देह पर लत्ता नहीं था लज्जा छिपाने के लिए, खाने को रोटी का टुकड़ा नहीं था, हाय हाय मची हुई थी, त्राय मची थी, त्राय त्राय। लोग इस कलयुग में इतनी गरीबी में बड़े परेशान थे। तब नारद जी अपना प्रश्न लेकर भगवान के पास पहुंचे। सूत जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी द्वारा परमात्मा को पूछा गया कि कलयुग का आदमी तो बहुत दीन है, बहुत परेशान है। दृष्ट्वा तम देव देवे सह वक्तम समुपचक्र में, जब भगवान को यह पूछा
कि कलयुग का आदमी इतना परेशान है, तत्र दृष्टा जना सर्वे नाना दुख समान्वता। ऐसा कोई दुख नहीं जो कलयुग के प्राणी के पास न हो, और युगों में ये दुख नहीं था जो दुख इस कलयुग में। और युगों में तो बहुत ना के बराबर ऐसा होता था कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो, वर्णन है। और युगों में ज्यादातर ऐसा नहीं होता था, लेकिन कलयुग में बहुत होता है। नाना योनि समुत्पन्ना क्लेशयन्ते पाप कर्म भी। नारद जी कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूं कि हर योनि में जन्म लेने वाला व्यक्ति पाप कृत कर्म कर रहा है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कनिष्ठ चारों में से कोई भी क्यों ना हो। इसी ग्रंथ में वर्णित किया गया है कि वहां से लक्ष्मी खिसक लेती है, जहां अन्याय और अपराध होते हैं वहां से समृद्धि बहक जाती है। जिस घर में कलह रहेगा, झगड़ा रहेगा, पति पत्नी में नहीं बनेगी, बाप बेटों में नहीं बनेगी, उस घर से भी संपदा खिसक लेगी, उस घर की रौनक चली जाएगी। जिस घर में व्यभिचारी लोग रहते हैं वहां से भी संपदा सन्मति सब किनारा कर जाएगी। ऐसे घरों में देवी देवता आके रुकते ही नहीं है, टिकते नहीं है। तो श्री देवर्षि नारद जी ने ये सब मृत्यु लोक में देखा अपनी आंखों से। नारद जी की आंखें भर आईं। देवर्षि नारद रोते रोते भगवान के पास पहुंचे, प्रणाम किया। नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजम्। जो बातें मैं आपको सुना रहा हूं ये सत्यनारायण भगवान की जो किताब आती है ये उसमें नहीं है। उसमें तो सीधी जहां से कथा शुरू होती है बस वहीं से बोल दिया, लेकिन यह ग्रंथ में कथा पूरी टोटली एक्स्ट्रा है। नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। हे भगवान, आपके गले में पड़ी हुई तुलसी की माला आप सुनायानंत सक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। स्तुति करते करते देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान आप अनादि और अनंत है, शब्दों में आपको बांधा नहीं जा सकता। हे प्रभु, मैंने इस कलयुग में बहुत लोगों को दुखित होते हुए देखा है, मेरी आंख में आंसू हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। भगवान बोले, किमर्थमागतो चित्तम किन्ते मासि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्व कथयामि ते। भगवान बोले, नारद जी मुझसे कुछ भी न छिपाओ, मुझे बताओ क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है। हो सके कि तुम्हारी बात का मुझसे समाधान हो जाए। तब नारद जी ने कहा, जब भगवान ने कहा कि मुझसे समाधान हो जाए, मन में जो भी कोई बात है आप अपने मंदिर में भगवान को सुनाइए। छल कपट हमारे हृदय में नहीं है तो वह हमारी बात अवश्यमेव सुनता है। ऐसा सूत जी सोनक ऋषियों को कहते हैं। तो भगवान ने पूछा, किमर्थ आगतस्तम कितेमा से वर्तते कथयस्व महाभागत सर्व कथयामिते। मैं बोलूंगा, आप अपना प्रश्न रखो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। तब नारद बोल उठे। नारद जी ने कहा कि मर्तलोके जना सर्वे नाना क्लेश समान्वता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। मृत्यु लोक में मानव ऐसे पाप कर्मों में फंस गया है कि उसको घुटन हो रही है, ना मर पा रहा है ना जी पा रहा है। वह अपने अपने पापों का परिणाम भोग रहा है। हे नाथ, किस सामान्य सरल से उपाय के द्वारा, एक छोटे से प्रयास के द्वारा ये सभी कलेश खत्म हो जाएं, ऐसा कोई उपाय हो तो मेरे प्रति कृपा करके उस उपाय को कहिए। यह सुनने की मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। एक छोटे से छोटा ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे घर परिवार के संपूर्ण दुख समाप्त हो।
बिटिया विवाह के लिए हो रही है, बेटा विवाह के लिए हो रहा है, मकान बिक नहीं रहा है, दुकान चल नहीं रही है, परेशान ज्यादा है, घर में रोग है, बीमारी है, घर में कोई बुजुर्ग है और बहुत कलेश भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, ऐसे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी ही चाहिए। एक ही साल करके देख लो, सगरे काम आनंद से हो जाएंगे। बच्चों की जन्म वृद्धि के लिए इसमें लिखा है, एक सेठ के यहां कोई संतान नहीं थी, आगे आप सुनेंगे, सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ। एक कथा ही ऐसी अद्भुत है। तद सर्वम समयन्नाथ लघु पायन तद्वदः। लघु यानी छोटा सा उपाय बता दो जिसको हर कोई कर ले, जिसमें ज्यादा रुपया पैसा भी खर्च ना हो और ज्यादा समय भी खर्च ना हो, रोज ना करना पड़े, कभी कभी करना पड़े। वहां नारद कमाल कर दिया, उनको पता था कि ये रोज करेंगे नहीं कलयुग के लोग। नारद जी को तो पता था ये बड़े बुद्धिमान हैं कलयुग के लोग, वो तो बस चल नहीं रहा है, नहीं तो देवता में डंडा मारेंगे, क्यों नहीं देता है? हाँ, डंडा मार देंगे, मानेंगे नहीं कैसे भी। नारद जी ने कहा इसलिए भगवान लघु पाए न तद्वदा, उपाय लघु बताओ, छोटा बताओ, जिसको ये कर लें। तब भगवान बोले, साधु पृष्ठस्तया वत्सलोकानाग्रकाम्यया यद्गता मुच्यते मोहात् शृणु बदमामिते। भगवान ने कहा कि सुनिए, मैं तुम्हें बताता हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुने, जिसको करने से शीघ्र तो मोह समाप्त हो जाते हैं। ऐसी दादियां जो घर में फंस गई हैं, निकलना नहीं हो पा रहा, ऐसे दादा लोग बिल्कुल घुटने के ऊपर तक गड़ गए मोह में। मोह के कीचड़ में इतने गड़ गए हैं कि शीघ्र भजन भजन छूटे जा रहे हैं। घर में रहते हुए भी भजन हो जावे, उसके लिए भगवान कहते हैं एक ऐसा व्रत है जो स्वर्ग में भी और धरती पर भी दोनों जगह अति दुर्लभ है। नारद जी ने कहा दुर्लभ क्यों है? कहा कि पुण्यों से मिलता है, वैसे नहीं मिलता। नहीं तो यहाँ कितने लोग बैठे हैं, क्या सबको मौका है कि सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णमासी को सुन लेते हो? नकली गर्दनें मत हिलाइए। हाँ, कोई एक आध बिलंदा पर उंगली पर गिनने वाले लोग होंगे जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हो। इसमें लिखा है कि नई बहू और दूल्हा जब विवाह करके घर में आता है तो बहू पहली बार तुम्हारे घर से अपने पियर जावे तो पियर जाने से पहले वर और वधू को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनानी चाहिए, हवन यज्ञ करना चाहिए, इसमें चूक न जाए। ये बातें ग्रंथ में लिखी हैं। इससे बहुत शुभ होता है, इससे बहुत बढ़िया होता है। नहीं तो फिर हमारा विवाह हुआ था तब तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, तुम्हारे घर में बहू आ रही है तो सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों नहीं हो रही? सत्यनारायण की भगवान की कथा होती रहेगी तो वेद जिंदे बचे रहेंगे। ब्राह्मणों ने पंडिताई कर्म छोड़ दिया क्योंकि सब तुमने छोड़ दिया, इसलिए वो क्या करेंगे वेद पढ़ के जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कर्मकांड तुम ही छोड़ दोगे तो फिर वो क्या करेंगे? तुम्हें तो मंडप के नीचे अब बैठा करके वेद के मंत्रों की भी जरूरत नहीं है। तू माला बाके टेटुआ में डाल दे, तू बाके में डाल दे, गले में चाई माई मई की माई, तो फिर वैसा ही होगा। इस वेद न्याय को जिंदा बना रहने दें तो ज्यादा ठीक है। इतनी कथाएं देश में सत्यनारायण भगवान की कथा हो कि पंडित जी लाइन में लग जाएं। हाँ, इतनी कथा, हवन हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा, हर पूर्णमासी को आनंद हो जाएगा। इतनी गोल मटोल बहू आवेगी घर में, झगड़ो ना ही करेगी बिल्कुल। बेटीना भी ऐसे अच्छे घर में पहुंचेगी ता घर में सासू बर्फ की सिल्ली माथे पे धत्ते हुए, यानी क्रोध नहीं करती हो, ऐसे घर में पहुंचेगी बेटिया। आपका ध्यान इधर हो। ये महिमा
भगवान ने कही के का व्रतम अस्ति महापुण्यम स्वर्गे भुवि सुदुर्लभम। ऐसा व्रत है जो स्वर्ग में और धरती पर अति दुर्लभ है। तब स्नेहानमा विप्रा प्रकाश क्रियते दुना सत्यनारायण से तद व्रतम सम्यक विधानतः। उसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। श्री राधे श्री राधे राधे राधे। कहाँ हूं भाई साहब? सत्यनारायण व्रत कथा। कपिल मुनि इधर आजा निकल के भाई, इधर आ। यहाँ रे बाप, पेड़ के पास बैठा कर, डिस्टर्ब करता। आजा आप। ये बड़ी दूर दूर से आए हैं, सिगन्य के चेहरे दिखा दे भाई एक बार, पता लगे। ये संस्कार टीवी पर इनके घर से कहे जी चाची तो कथा में बैठी है, मम्मी भी बैठी है। कथा में बैठने में बड़े फायदा है। तुम्हारा बेटा हो रहा विवाह के लिए और उसको कोई देखने वाले आवे तो क्या कहेंगे? जी ये तो बहुत अच्छा परिवार है, तो कौशिक महाराज की कथा में बैठे थे, टीवी में हमने देखा, यहाँ तो पक्का संबंध हो जाना ही चाहिए। आपकी धार्मिकता उछाल भरेगी, लेकिन सो मत जाना, ये सोने वाले पर कैमरा ज्यादा लगता है। तो सत्यनारायण स्थित व्रतम सम्यक विधानता। भगवान नारायण बोले नारद जी यदि विधान के साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा हो जावे तो वहां सर्व प्रकार के आनंद ही आनंद है। कह दिया कृत्वा सम्यक सुखम भक्त्या परे मोक्ष मवाप्नियात। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रभाव है, जिंदे जी तो सब वस्तुएं, सब सुख मिलेगा, मकान मिलेगा, दुकान मिलेगी, बेटा बेटी बच्चा बच्ची सगरे मिलेगी। एक वर्ष करके देख लो, देखो अपना कितना बढ़िया घर बनता है। अब इसका मतलब तो यह नहीं कि हाथ में सत्यनारायण भगवान की कथा ही किताब ही पकड़े रहो, नौकरी वोकरी ना करोगे, वो तो महाराज ने बोली दिया बनी जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे, प्लॉट भी आ जाएगा, मकान भी बन जाएगा, सिगरे काम हो जाएंगे। हो जाएगा। कृत्वा सम्यक सुखम भुक्त्वा परे मोक्ष मुआप्नियात शब्द लिखा है। जिंदे जी दुनिया के सुख और मरने के बाद मुक्ति मिलती है सत्यनारायण भगवान की कथा से। और वृद्धावस्था में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इस ग्रंथ में तो लिखा है कि पड़ोस में गांव मोहल्ले में भी किसी की यहां कथा हो रही हो, तुमने व्रत नहीं किया है, तुमने उस कथा को सुन भी लिया है तो भी कल्याण है, तो भी कल्याण। जो प्रसाद में पंजीरी मिलती है उसका तो इतना प्रभाव है कि पूछो ही मत। केले का भारी प्रभाव है इसमें, गुड़ चीनी और घी का बड़ा प्रभाव है, पंजीरी का तो ज्यादा ही प्रभाव है इसमें। आटे की, गेहूं के आटे की पंजीरी। पंजीरी जानते हो? अरे ऐसे बता रहे हैं कि यूं लगेगा रूस में पैदा भाई। एक चीज यूं करिए हम ना जानते। तस्वत्ता भगवद्वाक्यम नारद पुनरब्रवीत् किम फलम किम विधानम च कृतम वाक्यंतवृत्तमम्। हे भगवान, आपसे प्रार्थना है आप इसकी विधि हमें बता देते। इसकी विधि किस प्रकार से है, व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, इसका विधान क्या है, किस व्यक्ति ने इस व्रत को किया, इस व्रत को किस काल में करना चाहिए, सब विधि बताने की आप कृपा करें। विधि सुन लो इसकी। नारद जी ने विधि के बारे में पूछा तो भगवान बोले कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य विवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। सबसे पहले तो प्रभाव बता दिया, इस व्रत से दुख शोक सब मिट जाते हैं, दुख झेलने की शक्ति मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, दुख रहता नहीं है।
ये इस व्रत का प्रभाव है। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, रुपया पैसा सब कछु मिलता है। सौभाग्य, सौभाग्य कहते हैं पति की उम्र। संतति, संतति कहते हैं लड़का बच्चा। तो इसमें वर्णन है कि इसमें सौभाग्य संतति कर्म, यानी यह व्रत पति की लंबी उम्र भी देता है और घर में बच्चों को जन्म देता है। बच्चों को बच्चे भी सत्यनारायण भगवान की कृपा से होते हैं। यदि बेटा मिलिट्री में, फौज में है, तो हजार हजार दुश्मनों को अकेला अकेला जीत लेता है। वर्णन है, लिखा है, वो विजय को प्राप्त होता है, विजय लाभ प्राप्त करता है। जिनके बच्चे मिलिट्री फौज में हैं, उनके तो माता पिता को सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान उनके संग खड़े होकर रक्षा कवच बन जाएंगे। मनुष्य मात्र भक्ति श्रद्धा पूर्वक, इसमें तो लिखा है कि किसी भी दिन, हाँ, पूर्णमासी गुरुवार का तो इसमें प्रभाव है ही, लेकिन कभी ऐसा चक्कर पड़ जाता है, मान लिया जाए बेटा को उधर जाना है नौकरी के लिए, ना गुरुवार पड़ रहा है और ना पूर्णमासी पड़ रही है, तो लिखा है कि घर से बच्चा व्यापार के लिए जाए, धन कमाने के लिए जाए, पति परदेश जाए, तो जाने से एक दिन पहले घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए, उसको सफलता मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है तो गर्दन हलाओ, नहीं आ रही तो यूं कर दो। आ रही है। तो वर्णन किया है कि परदेश में पति जा रहा है या पुत्र जा रहा है। इसमें तो वर्णन ये किया गया कि तुम्हारी बिटिया ससुराल जा रही है तो घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करो, उसके बाद विदा करो। और तुम्हारे घर में बहू आ रही है, आज बहू आई है तो कल बेटा बहू को हवन पर बैठा करके सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, कुछ बंधु बांधवों को भोजन कराओ। सुबह जो कथा चल रही है गर्ग संहिता, उसमें दो बातें बड़ी अद्भुत हैं, आज हम कह नहीं पाए, टाइम नहीं रहा था। उसमें लिखा है कि अपने गोत्र को मारने वाले को बहुत बड़ा पाप लगता है। अपने ही गोत्र वाले की किसी की हत्या कर दी, वो तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। और अपने गोत्र के साथ विवाह कर लेना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। उसमें वर्णन है। तो फिर उसमें बहुलास्व राजा ने पूछा था कि उसकी निवृत्ति क्या है, तो फिर उसमें वो बताया था कि उसकी निवृत्ति ये है कि वह कुछ समय के लिए मथुरा तीर्थ में वास करे, उसका प्रायश्चित उसमें बताया। तो उसमें वो वर्णन किया गया था कि एक गोत्र के जो लोग हैं और अपने गोत्र, अपनी परंपरा, अपने वंश के ही लोगों को मार देना, ये उसमें ये हो गया था, ये अर्जुन, ये सब ये युद्ध हुआ था। तो उसके प्रायश्चित में इन पांडवों ने बहुत बड़ी तीर्थ यात्राएं करी युद्ध के बाद। उस अपने परिवार के खानदानियों को मारने का पाप लग गया था बहुत बड़ा। पूरा नर्मदा पुराण सुना था उसके लिए, नर्मदा खंड सुना था, पूरी प्रवास यात्रा की थी पूरी, और इतने में भी मन को शांति नहीं हुई। तो उसी ग्रंथ में लिखा है कि जैसे आप ब्राह्मणों को जिमाते हैं, संतों को जिमाते हैं, अपने खानदान परिवार को न्योता देकर जिमाने का उसका भी बहुत बड़ा फल है, उसका पुण्य है उसका। कभी लोग कह देते जी अपनों को जिमा करके क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, उसका फल है, उसका पुण्य। तो जब आपके घर में बहू आई है, एक आध दिन में शुभ मुहूर्त में देख करके सत्यनारायण भगवान की कथा हो जावे, हवन हो जावे, कुछ बंधु बांधवों को बुला करके भोजन हो जाए। चलो ठीक है, अब बहू पुरानी हो गई है, दो एक आध लड़का बच्चा हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो नई नई आई है, अभी गोने में ही आई है, तो एक आध साल तो कर लो। हाँ, नहीं तो दीवालें दो एक आध साल में ही लग जाएंगी बीच में। हाँ, तो दो एक आध साल तो कर लो आरंभ में, शुरू में। ये पूजा पाठ धर्म पुण्य सब होता रहेगा तो वर्तमान बच्चों की खोपरियां थोड़ी ठीक ठाक बनी रहेंगी। इनकी खोपरियां गरम जल्दी हो जाती,
हाँ, इनका रेगुलेटर हाई पावर का है, बहुत हाई पावर का, हाल ही जलता है, देर थोड़ी लगाता है। आनंद हो गया। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता। कौन सा भी दिन मिल जावे, सत्यनारायणम देवम यजे तुष्टो निशाम मुखे। भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करने के लिए मानव ब्राह्मण बंधु इन सब के साथ इस देव की पूजा करे, परिवार के साथ में यह धर्माचरण करे, कथा सुने। भक्ति द्वारा बनाया गया नैवेद्य, नैवेद्य कहते हैं भोग को। सत्यनारायण भगवान की कथा में काय काय का भोग चलता है वह बता दिया, लिख लो। केला, कदली फल सबसे पहले नंबर पर लिखा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कैसा रहा पहला दिन? चकाचक, पक्की बात। अच्छा, 100 में से 100 नंबर ज्यादा, 100 में से भी ज्यादा। सुबह जो गाड़ी निकली थी भंडारे की और अभी वह लौट करके आई है, मां अन्नपूर्णा अक्षय पात्र सेवा। एक बार फिर कहूंगा कि इतना आशीर्वाद देके जाइएगा आप। आज पूर्णमासी को एक गाड़ी बनाई है, आने वाले समय में यह सेवा इतनी बढ़ती जाए, इतनी बढ़ती जाए कि अंदर से इतनी दुआएं निकल रही हों कि उन दुआओं के सामने किसी को दवा की जरूरत न पड़े। जब दुआ है तो फिर दवा की जरूरत क्या होगी। तो हमारे कार्यकर्ता लोग बता रहे हैं, कहते हैं कि आज का दिन, पहला ही दिन बहुत अच्छा दिन निकला है, बहुत बढ़िया दिन निकला है। मैंने दिन में भी आपको बोला है सुबह की कथा में, एक बार पहले मैं आपको बोल दूं, कल महाभारत की कथा आरंभ हो रही है। अभी आप महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब कथा शुरू हो जाएगी तब फिर आपको लगेगा अरे इसके हम जजमान बन लेते, ठीक होता। अब बहुत विचार बनाए बैठे हैं कि आप तो आगे ब्रह्मांड पुराण के बन जाएंगे। अरे ब्रह्मांड पुराण में भी मौका मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, अजमा के देख लो आप, शीघ्र ही व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, उसमें भी मिल जाएगा। देखो ये आशीर्वाद आपको मिल रहा है, एक बार वीडियो देखिएगा। मैं अति आनंदित हूं, बहुत बहुत खुश हूं। मेरे लिए इन क्षणों से बढ़िया क्षण नहीं हो सकते कोई। ये आज की सेवा है पहले दिन की। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से खीर बन के गई है, सब्जियां बन के गई हैं, पूड़ियां बन करके गई है। ये बच्चे, नारायण इनमें वास करता है। ये आज की हैं, ये ताजी वीडियो है। आपके पास आटा चावल रुपया सब कुछ होगा, लेकिन ये स्थिति नहीं होगी। जमाने को तो बहुत बैठे हैं, कहाँ जमाएंगे। आपको तो तुलसीवन आश्रम के लिए ताली बजानी चाहिए। ये आशीर्वाद निकल रहे हैं हृदय से। ये तो शुरुआत की है, शुरुआत की है। बहुत जल्दी वो समय आएगा, यहाँ के भंडारे में 1 ट्रक आटा रोज लगेगा। वो टाइम आ जाएगा। तो शुरुआत करी है और आज का पहला दिन इतना शुभ रहा है, इतना बढ़िया रहा है, इतना आनंदोत मग्न रहा है। गाड़ी अभी लौटी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज है पूर्णमासी। जिन भक्तों को जानकारी थी वार्षिक मेंबर ये यहाँ से कार्ड आपके मोबाइल पर पहुँच रहा है। पूरे वर्ष का सिर्फ 2400 रुपया आपसे लेकर के पूरे वर्ष भर तक ये आपकी तरफ से सेवा चलती रहेगी। ऐसे भोजन करते रहेंगे, ये गाड़ियां बढ़ेंगी, सब जगह पहुंचेंगी, बहुत आनंद होगा।
ये राधा रानी की कृपा के द्वारा, गौ माता की कृपा के ही द्वारा ये संभव हो पा रहा है। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, जितने मेरे आयोजक रहे हैं 26 साल के, जितने दीक्षा वाले, जितने मेरे श्रोता, मैंने बहुत भ्रमण किया 26 साल में, मैं तो यह कहना चाहूँगा इस सेवा से आप कोई ना चूक जाना, इसमें मत चूक जाना। मैं तो यहाँ तक कहूँगा 2400 रुपया भी एक बार में ना हो पाए तो उसको 2 बार में जमा कर देना। पैसा आपके पास होगा लेकिन ये मौका नहीं होगा, ये सौभाग्य नहीं होगा। यह परमात्मा के रजिस्टर में स्पेशल नाम लिखे जाएंगे। यह मौका सौभाग्य मिले, भगवान सत्यनारायण देव के लिए अद्भुत तालियां बजाना। प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा करी है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। फोन तब काटिए, पहले अपना नाम लिखा दीजिए, पूर्वजों के नाम से, अपने नाम से, बच्चों के नाम से, किसी के नाम से। आपको सकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी कि हमारे घर से भी भंडारा वृंदावन की पावन धरती पर चलता है। जब जब ये तस्वीरें आप टेलीविजन पर देखेंगे, आपके हृदय को अति प्रसन्नता होगी। आपके जितने नाम हैं, हमें गौशाला की बड़ी रसोई में लगाने हैं सब नाम। इसको हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, आचार्य कौशिक महाराज, www आचार्य कौशिक महाराज। इस वेबसाइट पर आपके टोटली नाम, उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया है। जब भी आप अपना नाम उसमें देखेंगे, वेबसाइट के पेज पर आपके संपूर्ण नाम पड़े हुए होंगे। ये कहने को 2400 रुपया, लेकिन ये सेवा इतनी बड़ी जड़ पकड़ेगी, ये बहुत बड़े वटवृक्ष के रूप में ये सेवा प्रकट होगी। ये मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। इसमें आप सभी जुड़िए, भाव से जुड़िए, खुद जुड़िए और अपनों को जोड़िए इस सेवा में। आज आश्रम ने पहले वाहन का क्रय किया है, अन्नपूर्णा रथ इसको नाम दिया है। अन्नपूर्णा रथ में भी एक आहुति डाल करके ये वाहन चलता रहे, ये सेवा करता रहे। आश्रम के पास अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपने जो पैसा दिया है उन सेवाओं के लिए। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हम पेड़ का पैसा गाड़ी में लगा दें या गैया का पैसा गाड़ी में लगा दें, वो संभव नहीं है। तो जो यहाँ से अनाउंस हुआ है, थोड़ा थोड़ा उसके लिए हो जाता है, तो उसकी पूर्ति हो जाती है। एक 1500 रुपये की सहयोग राशि इस अन्नपूर्णा रथ के लिए समर्पित करते हुए, कम है थोड़ा कम कर दिए, ज्यादा है तो ज्यादा, किसी का कम हुआ, किसी का ज्यादा हुआ, किसी का बराबर हुआ, इतने में हो जाएगा काम। और आनंद की बात है, यहाँ तो सब गौ माता के लिए होता है, गौ माता के द्वारा होता है। ये गाड़ी भी गौ माता के ही नाम से आई है, गौ माता के तुलसी तपोवन गौशाला के नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें तो डाली गई हर आहुति, मुझे तो आनंद हो रहा है। मैं तो कथा भूल रहा हूँ इन बच्चों की तस्वीरों को देख के, मन द्रवीभूत हो रहा है, मन खुश हो रहा है। ये गिरिराज जी के 56 भोग से भी ज्यादा प्रभावशाली है भंडारा। ये तस्वीरें आज की हैं। धन्यवाद है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, धन्यवाद है आप सभी भक्तों के लिए। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आश्रम के नंबरों पर फोन करते हुए अपना नाम लिखाएं और इस सेवा में सहभागी बने। अगला महीना 24 तारीख, अगली 24 तारीख गुरु पूर्णिमा को पड़ रही है। आज भी 24 तारीख है, अगली 24 तारीख अपने आप में कुछ ज्यादा ही विशेष हो, इतनी विशेष हो कि 1 महीने के बाद में लोग ये कहें कि होता क्या है, ये क्या होता है। हाँ, इसको इतनी ताकत मिल जाए इस सेवा को। आश्रम के नंबरों पर आप जुड़कर इस सेवा में आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए। अन्नपूर्णा रथ में आप अवश्य में सहयोग करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये गाड़ी बरकरार चलती रहे, उसमें आप अवश्य में आप जरूर सहयोगी बनिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। आपके पवित्र नाम यहाँ व्यासपीठ से उच्चारित होंगे। और आज पूर्णमासी है, बड़ा अद्भुत दिन है। कल सुबह कथा मानस अरण्य कांड वृद्धों के लिए वरदान है, जवानों को भी रिजेक्शन नहीं करेगी। रामायण की हर चौपाई अपने आप में एक मंत्र का रूप लिए हुए।
भगवान कृपा करे उसमें भी आपको ये मौका मिल जाए, सौभाग्य मिल जाए। महाभारत की कथा अद्भुत कथा, और ये सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। महाभारत की कथा में हम तुम्हें कोई ग्रंथ नहीं भेज रहे, कहाँ आप पढ़ पाओगे इतना मोटा महाभारत। महाभारत के जितने यजमान हैं उनके लिए अभिषेक करने वाली श्रृंगी भेजेंगे यहाँ से। बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन तुम तो सब अनमोल हो। आपके सामने तो सब की कीमत आपसे ऊपर कुछ नहीं है। श्रृंगी जानते हैं भगवान शंकर जी का अभिषेक करने के लिए। दुबई से आज मेरे पास एक मैसेज था, मैं तो हर मैसेज पढ़ भी लेता हूँ। महाराज जी आगे की किसी सेवा में आप श्रृंगी महादेव को अभिषेक करने के लिए श्रृंगी की व्यवस्था करा दें। तो जितने भी महाभारत के यजमान होंगे उन सब के लिए श्रृंगी। रामायण बहुत भेज दी गई हैं आपके यहाँ। राम कथा के भी जितने भी यजमान होंगे वह हमें या तो नर्मदेश्वर लिख के रसीद पर भेज देंगे या शालिग्राम भगवान, ये आप लिख करके हमें भेज देंगे, हमें बता देंगे आप, तो उसमें हम उसके ऊपर एक एक माला रख करके, बढ़िया तो असली माला मिलती है, प्रसाद रूप में यही जाएगा। अरण्यकांड की कथा में आप बोल देना शालिग्राम तो शालिग्राम, नर्मदेश्वर तो नर्मदेश्वर, उसके ऊपर एक बढ़िया असली माला। और शाम की कथा है महाभारत की कथा, उसमें श्रृंगी, इतनी बड़ी श्रृंगी पीतल की महारुद्राभिषेक करने के लिए। तो ये सब नंबर चालू हैं, आप संपर्क करते हुए आज का ही टाइम है आपके पास, अपना नामांकन करा लीजिए। फ़ोन तब काटिए जब आपको क्रमांक नंबर प्राप्त हो जाए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम भाग रहा है। एक बार अन्नपूर्णा रथ के लिए कहता हुआ और इस वार्षिक सेवा अन्नपूर्णा भंडारे में, इस अक्षय पात्र सेवा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो नए लोग जुड़े हैं वह अवश्य में जुड़िए। मैं 2 मिनट का कीर्तन करूँगा, क्योंकि जब ये फ़ोन करते हैं तो उनकी कथा न छूटे। तेरे पूजन को भगवान बना मेरा मंदिर आलीशान। 2 मिनट इसको गुनगुना कर तब तक आप आश्रम के नंबरों पर संपर्क करें, नाम लिखाएं, फिर हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। मंदिर आलीशान, मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। टेलीविजन पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अपने हृदय की भावना भी लिख करके भेजा करें। ये सेवाएं आपको कैसी लग रही? तुलसीवन आश्रम का ये प्रयास कैसा है? आपके हृदय की भावना हमें और ताकत देगी, शक्ति देगी। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हरे ऋषि मुनि भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मेरा मंदिर आलीशान। जल में तू ही, थल में तू ही, मन में तू ही, वन में तेरा रूप अनुपमा, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान 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 बना मन मंदिर तबीयत खुश हो गई है, बहुत खुश हो गया। एक आदमी तो खीर पी रहा है और नाच रहा था अभी ऐसे हाथ करके, देख ले भाई लक्ष्मण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। तो भगवान नारद जी को कहने लगे कि सत्यनारायण व्रत कथा में केला, घी, इसमें आप जो आटा भूनोगे रिफाइंड में मत भून देना, ये शुद्ध देसी घी में, दूध, गेहूं का चूर्ण यानी गेहूं का आटा और चीनी या गुड़, ये चीजें इसके प्रयोग में, प्रसाद में, इसके प्रसाद की भारी महिमा है, भोग लगाने की भारी महिमा है इसमें। प्रसादम भक्षयेद भक्ता नृत्य गीतादि कंचरेत, प्रसाद लें, रात में कीर्तन करें, भले ही थोड़ी देर करें तथा स्तुताग्रहम गच्छेद सत्यनारायणम स्मरण, जिस घर में भगवान सत्यनारायण का स्मरण होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, एवं कृते मनुष्याणाम वाक्चा सिद्ध भवे ध्रुवम, उनके घर सिद्ध हो जाते हैं, भगवान सिद्ध होकर लक्ष्मी माता के सहित भगवान बैठ जाते हैं उस घर में। इस कलकाल में तो विशेषतः कलियुगे नान्योपायोस्तु भूतले, कथामस्य प्रवक्ष्यामि कृतकृतो भवेद्वजः। वर्णन है इसमें, कलकाल में ताप प्रताप संताप सबको मिटाने के लिए यदि सबसे उत्तम परम साधन है तो सत्यनारायण व्रत कथा है, उसके बारे में बताया।
नारद जी की आंखें भर आईं और कहा, प्रभु बहुत आनंद आ रहा है सुन के। आप कोई इसके लिए कोई ऐसी कथा सुना दें कि सत्यनारायण भगवान की कथा से जिसका कोई बहुत बड़ा आनंद हो गया हो। तब भगवान ने स्वयं अपने मुंह से, सत्यनारायण व्रत कथा के प्रमुख श्रोता नारद जी और प्रमुख वक्ता स्वयं नारायण है। तो इस कथा की और महिमा है अपने आप में। भगवान कहते हैं, कश्चिद काशीपुरे ग्रामे आसीद विप्रशनेर्धन्य छो तृष्णा व्याकुलो भूत्वा सततम भ्रमते मही। काशी नगर में एक बड़ा दीनहीन ब्राह्मण रहता था, बहुत दुखी था। उसके पास जीविका चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। काशी में रहता है, इधर उधर सब जगह भ्रमण उसने किया, लेकिन कहीं भी उसको खाने की भोजन की व्यवस्था नहीं बनी। तो दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया। भगवान तो सभी जीव का कल्याण करने वाले हैं, स्वहृदय हैं, वो सबके हितैषी है। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपेण परीक्षित ध्वज आदरात। अन्नपूर्णा रथ आज की गाड़ी पूजन दिखा। तो भगवान ब्राह्मण बन करके आ गए, वृद्ध ब्राह्मण बन के उस ब्राह्मण के सामने आए। का किमर्थम भ्रमशे विप्रह मयीम कृष्णा सदुखिता तदसरम श्रोतमिच्छामि कथिताम यद रोचते। वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, दुख का कारण क्या है? हम पूछना चाहते हैं कि तुम इतने क्यों दुखी हो, बताइए। तो उस ब्राह्मण की आंख में आंसू आ गए, जिसने कई दिनों से भोजन नहीं किया था, तो रो पड़ा। उसने कहा, ब्राह्मण दरिद्रोहम भिक्षा तम भ्रमणम मम। मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं, मैं एक भूखा ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए निकला मैं और मुझे कई दिनों से कहीं कोई भिक्षा नहीं मिली। अब तो भूख मुझसे सहन भी नहीं होती। उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभु। यदि आपको कोई उपाय आता हो तो आप मुझे बता दें कि मेरी जीविका कैसे चल जाए। ये कथा सुन लो, आज पूर्णमासी है और बहुत विस्तार पूर्वक कथा हो रही है। आपके पास कोई उपाय हो तो आप मुझे बताएं। तो भगवान ही वृद्ध ब्राह्मण बने तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फल प्रदान तस्सभ्य शार्दूल कुरुस्साव्रतमुत्तमम्। हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान तुम्हारे सब मनोरथ पूरे कर देंगे, वह सब ठीक कर देंगे, वो शीघ्र फल देने वाले हैं। आप इन सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, इससे सभी दुख कलेश हैं वो मिट जाएंगे। भगवान ने वृद्ध वेश बना करके बात कही। तो सूर्य जी कहते हैं कि विधानंच व्रतस्याश विप्राया वासयत्नता सत्यनारायणो वृद्ध तत्रैवा अंतर्धीयता। स्वयं भगवान ने सब विधि बताई, कैसे व्रत करना है, और सभी विधि बता कर गए। ये विधि में आप सुन लो, इसकी विधि कैसे है। इसमें सत्यनारायण भगवान के लिए आप भगवान नारायण को, विष्णु भगवान को बिठाइए पूजा में, भगवान विष्णु को बिठाइए, लक्ष्मी माता को बिठाइए, गरुण जी मिल जाएं, गरुण देवता को बिठाइए, सरैया में दिया जलाइए। इस कथा में सरैया जानते हैं, हाँ, मिट्टी का सकोरा भी बोलते हैं उसको। और इसमें दिया चौमुखा जलाएं आप, 4 बत्ती, एक नहीं 4, ऐसे ऐसे चौमुखा दिया जलाएं उसमें। ये तो आलस प्रमाद के मारे जलाते नहीं है, बस पंडित जी ने एक ही खुश दी बत्ती, बस वो ही जलाई दी। हाँ, खुश दो, चौमुखा दिया उसमें जलाएं। प्रसाद जो बताया है वो उसमें शंख रखें, घंटा घड़ियाल रखें। जैसे ही अध्याय पूरा हो तो अध्याय पूरा होते ही वो बजे, क्या बोलेंगे उसको, नहीं घंटी नहीं बोलते उसको, झाल बोलते हैं। हाँ, झाल बजे और हर अध्याय पर शंख ध्वनि हो। इन्होंने नहीं कराई होगी आज,
हर अध्याय पे बजवाया था संग? अरे नहीं बजवाया होगा। अब हम यहाँ बैठे होते तो बजता। हम लगे कामों में, हमें तो पता था कि बजेगा ही नहीं, वो नहीं बजा होगा। बजा? हाँ, क्यों बजेगा? हाँ, वो पूरा एक बार बजा, पहली बार शुरू बस। हर अध्याय पर शंख और झल्लर झाल। बैठ करके कथा सुने। उस समय खुरापाती ना करें, मुंह झूठा ना करें, मुंह में कुछ डाले नहीं, कथा सुने। ये स्वयं विधि स्वयं भगवान ने ये सब बताई। तो भगवान नारायण ये पूरा उपदेश देकर के वो अंतर्ध्यान हो गए। तो इस बेचारे ने भिक्षा में से कुछ पैसा उस बचा था, इसने पंजीरी, केला, ये सब चीजें ली, थोड़ा सा घी भी इसने इकट्ठा किया। और दूसरे दिन सुबह इसने स्नान करके भोर में जल्दी झरने के जल से नहा करके आया, देह पर मिट्टी लगाई और आज बड़ा अति प्रसन्न था। प्रसन्न नहीं होगा जिसको विधि स्वयं भगवान ने बताई है, परमात्मा ने उसको विधि बताई। एवं नारायण उनोक्तम नारदाय महात्मने मया पिकथा विप्रा किमथिन कथयामि। सूर्य कहते हैं, वे प्रगण नारायण ने महात्मा नारद से इस प्रकार संपूर्ण विधि को सुनाया और वही विधि मैं आपको सुना रहा हूं। अब आप ध्यान से सुन लो कि उस ब्राह्मण ने कथा किस प्रकार से सुनी। ऋषियों ने कहा, तस्माद् विप्राद् व्रतम केन पृथिव्यां चरितम मुने तत्सर्वं श्रोतमीक्षां श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा, हे विप्र, तत्पश्चात पृथ्वी पर किस मनुष्य ने यह व्रताचरण किया? हे मुनिवर, विस्तार पूर्वक बता दो, इस विषय में हमारी सुनने की भारी श्रद्धा है। तो सूत जी कहते हैं, श्रुद्धम मुनिया सर्वे तस्माद् न कृतम भुवि एकदा दुजोरोथायिता विभक्त विस्तरई। यही ब्राह्मण एक दिन इस कथा को सुनने के लिए इसने बहुत बड़ी तैयारी करी। हाथ में उसने किताब ली और कथा सुन रहा था। इतने में कथा सुनते सुनते वहां पर एक काष्ठकार आया, लकड़ी का काम करने वाला आया। वहां आपकी भाषा में उसे कारपेंटर कहते हैं। वो लकड़ी का काम करता था। यहां कथा चल रही थी, लिखा है एतस्मिन् तरे काले काष्ठ केतु समागता। वो लकड़ी खरीदना और लकड़ी बेचने का काम करता था। तो उसको लगी थी भारी प्यास, वो पानी की इच्छा से गया था। वही काष्ठ संस्था पे विप्रश्य मंदिर में, ये वहां वो मंदिर में ब्राह्मण कथा कर रहा था, सुन रहा था। तृष्णाया पीड़ितो भूत्वा विप्रं दृष्ट्वा तथावितम। जैसे उस ब्राह्मण को इतनी श्रद्धा के साथ उसने कथा में देखा तो पानी पूना तो भूल गया वो, और वो बैठ करके कथा सुनता रहा। उसने पूरी कथा सुनी, प्यासा भारी था लेकिन भूल गया। और जब कथा पूरी सुन ली तब उसने पूछा कि ये तुमने जो ये सब किया है इससे क्या होता है? थोड़ा बीच में पहुंचा था, तब तक वो उसकी विधि वगैरह निकल गई थी, शुरू में उसका महात्म्य निकल गया था। तब इसने पूछा कि इसके बारे में आप बताएं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायणस्येदं व्रतम सर्वेप्सदा प्रदम दुख दारिद्र्य समनम पुत्र पौत्र विवर्धनम। ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। इसके सुनने से दुख समाप्त होते हैं, घर में पुत्र पौत्रादिकों का जन्म होता है, घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती, धन धान्यादिकम महत, घर में धन बढ़ता है। तदत वचनम श्रुत्वा काष्ठ कर्ताति हर्षिता। शब्द सुनते ही लकड़ी का काम करने वाला वह व्यक्ति अति प्रसन्न हो गया। उसको भारी खुशी हुई, और इतनी खुशी हुई कि खुशी के मारे पानी भी नहीं पी पाया। प्रसाद ले लिया, भसक्का मारता हुआ गया। खुशी भारी थी, अर्ध रास्ते में जाके कहीं जल की व्यवस्था बनी, पानी पिया। काष्ठम विक्रीय नगरे प्राप्त धनम तत्तैव सत्यदेव स करिष्ये व्रतमुत्तमम्। कहने लगा, आज लकड़ी बेचकर जितना भी पैसा आएगा वो सब सत्यनारायण भगवान के ऊपर अर्पित कर दूंगा। तो उसने विक्रय किया लकड़ी का, तो रोजाना से उसको दुगुनी, डबल में, देखो भगवान तो पता नहीं कितना गुना कर दें। उसकी रोज की आवक थी वो भी बच गई,
और क्योंकि उसका डबल उसको उसकी कीमत मिल गई लकड़ी की, तो इसने सबरा सामान खरीदा और बड़ी हर्षता और बड़ी उल्लसता के साथ में इसने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया। अड़ोसी पड़ोसी मेहमान रिश्तेदार सिगरे जुड़ करके आए और सबने बड़े आनंद के साथ उस कथा को सुना। ये लोके सुखम भुक्ता चाहते सत्यपुरम ययो। ध्यान से सुनो, इस लोक में जो सुख चाहते हैं और मरने के बाद परमात्मा की गोद चाहते हैं, तो ग्रंथ में वर्णन है, सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं कि व्यक्ति को आज से ही सत्यनारायण भगवान के संग जुड़ जाना चाहिए। भैया कपिल जी तो सड़क पे पहुंच गए। अच्छा, यही नाम जरूरी है? नहीं, वहां तक पहुंचता है, तो नाम चेंज कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। कितना सुंदर लिखा, ये लोके सुखम भुक्ता, इस लोक में सुख चाहते हो और मृत्यु के तत्पश्चात भगवान की गोद चाहते हो। ज्यादा न बन पाए तो 1 वर्ष के लिए अपने अपने घरों में ये भगवान की कथा हो जाने दो, कमाल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। लिखा है कि इस ब्राह्मण ने कथा सुनी, सिगरे मृत्यु लोक के उसको सिगरे भोग मिल गए, बच्चे माला माल हो गए, आनंद हो गया। और जब इसकी मृत्यु हुई तो स्वयं भगवान नारायण मृत्यु लोक में इसको लेने को आए और ये भगवान के सत्य लोक को चला गया, ये सत्य लोक गया। ऐसी अद्भुत कथा, देवता आकाश से फूल बरसाए, आनंद ही आनंद हो रहा था। नारद जी ने भगवान को कहा, सोनक्षियों ने सूत जी को कहा कि हमारा मन नहीं भरा, ऐसी तो कथा और सुना दो। आनंद कर दिया इस कथा ने। तो अगला अध्याय सुनाया जा रहा है। शंख बजा भाई, 1 अध्याय पूरा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। चलो थोड़ा ही बजा ले भाई, 2nd अध्याय। अगली कथा सूत जी महाराज सोनकृषियों को सुनाते हैं। सूतवाच आसीद उल्कामुखो नाम नृपतिर्बलिनाम्बर जितेन्द्रिया सत्यवादी यो दैवालय प्रति दिने दिने धनम दत्ता तुजाना संतोषया सुदई। कहा कि मृत्यु लोक में एक बड़ा राजा हुआ, बड़ा अच्छा आदमी था, उसका नाम था उल्कामुख, बड़ा प्रभावशाली था उल्कामुख, और उसकी पत्नी का नाम था भद्रावती। यह दोनों सत्यनारायण भगवान के बड़े पुजारी थे। इनके यहाँ पर रोज भगवान की चर्चा होती थी और सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन होता था। तस् भार्या प्रमुग्धा च सरोज बदना सती भद्रशीला व्रतम सत्यम सिंधु तीरे करुणमुखे। सिंधु तीर नाम, सिंधु नदी के किनारे पर एक दिव्य ग्राम में यह पति और पत्नी दोनों रहते थे। बड़ा आनंद होता था सत्यनारायण भगवान की कथा में। एक कहता था, एक सुने, और इनका ऐसे ही जीवन का निर्वहन हो रहा था। एक दिन की बात थी, इनकी कथा चल रही थी। दिने दिने धनम दत्ता तुजानंत संतोषा सुधी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, धन संपदा और सम्मान की भी कोई कमी नहीं रह रही थी, सब आनंद हो रहा था। एक दिन की बात क्या हुआ कि कोई साधु नाम का व्यक्ति, वो वैसे साधु नहीं था, नाम से साधु, नाम साधु था उसका, वैश्य था, बणिक व्यापारी था। तो कथा चल रही थी, झुरमुट में, पेड़ों के झुरमुट में कथा चल रही थी, और ये अपनी नाव किनारे पर लगा के व्यापारी था, इधर से माल उधर जाना, उधर से इधर जाना। सो नाव वहां लगाई और ये वहां जाकर के पहुंच गया। कथा हो रही थी, आयोजन हो रहा था। तो इसने पूछा किमिदम क्रियते राजन भक्ति युक्तेन चेतसा।
प्रकाशम कुरु तत् सर्वम श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम। देख ले भैया, हमारी गैया मैया गाड़ी चला रही है इसको। प्रकाशम कृत सर्वम श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम। साधु नाम के वैश्य ने कहा कि मेरी इच्छा हो रही है, ये सब आपने क्या किया है? इसको देखने से सकून मिल रहा है, इसको देखने से शांति मिल रही है, इसके बारे में बताएं। तो राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधु विष्णुरातुल तेजसां वतंज स्वजनेशादम पूजादि प्राप्रमीयया। जवाब दिया राजा ने कहा, हे साधु वैसे मैं बंधुजनों के साथ अमित तेजस्वी भगवान विष्णु सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूं, क्योंकि उनकी जब कृपा होती है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साधु वैश्य ने राजा को प्रणाम करके कहा, हे राजन, अंग सहित इस व्रत को करने की विधि क्या है? जिस व्रत को आप कर रहे हैं तो कृपा करके इसके बारे में हमें भी बता दें, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है, तो शायद सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही हमारे संतान हो जाए। इसके बारे में बता दें। तो वह राजा बड़े विस्तार पूर्वक उनको वो विधि बताने लगा। कियत दिने तस् भार्याम, कहा कि ये तुम कथा अपनी पत्नी को सुनाना, और इसमें ऐसा भी कर सकते हो, मनोती मांग लो, पहले काम हो जाए उसके बाद में व्रत कर लेना, सत्यनारायण भगवान की कथा बाद में करा लेना, लेकिन करा जरूर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो साधु वैश्य अति प्रसन्न होता हुआ अपने घर आया। इसकी पत्नी का नाम था लीलावती। नारी के अंदर जितने गुण होते हैं अच्छे से अच्छे, वो सब माता लीलावती में थे। बहुत अच्छी नारी थी। और इसने आकर के कहा कि ऐसे ऐसे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रभाव सुन के आया हूं, और ऐसा संकल्प करता हूं कि हमारे घर यदि एक संतान का जन्म हो जाए, भले वो बेटा बेटी कोई भी हो, तो उसके बाद हम भी सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कराएंगे। इसने ऐसा संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद यदि पूरा ना किया जाए तो बड़ा अपराध लगता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं। लोग संकल्प ले लेते हैं, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन बाद में करते कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र के संग ऐसा ही तो हुआ था। वरुण देव की देहली पर मनोती मांगी थी, एक बेटे का जन्म हो जाए तो फिर हम ये कर देंगे। अब बेटा हो गया, वरुण देव ने भेजा, अब पूरा तो कर दो। कहा भी तो बच्चा छोटा है, मुंह में दांत आ जान दो तब कर देंगे। मुंह में दांत आ गए तो कहा घुटुअन चल रहा है, थोड़ा पैरों पर चले तब कर देंगे। पैरों पे चलने लगा तो फिर कहा जाकी सगाई है जे तभी कर देंगे, जाको ब्याह है जे तभी कर देंगे। और प्राय यही स्थिति लोगों की होती है। मनौती मांगने में देर नहीं होती, लेकिन उसको पूरा करने में बड़ी तकलीफ होती है। पूरा करते नहीं है, व्यवधान आता है, दिक्कत आती है। इसी संदर्भ में इस कथा को कहा जा रहा है। इसने मनौती मांगी कि मेरे यहाँ एक संतान का जन्म हो जावे तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करेंगे। भाई साहब जी सगरी आज गई हैं, आनंद आ रहा है। हाँ, चकाचक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। लिखा कि यद्दिने तस् भार्यां भवद गर्भवती सती गर्भयुक्तानंद चित्ता भवद धर्म परायणा। माता लीलावती के गर्भ में संतान आ गई। पूर्णे गर्भे ततो जाता बालिका चाति सुंदरी। दिने दिने वर्धमाना शुक्ल पक्षे यथा शशि। समय आने पर शुभ मुहूर्त में इस कन्या का जन्म हो गया। कन्या का जन्म हुआ तो ऐसे शुभ मुहूर्त में कन्या भई कि वो वैश्य तो दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरने लगा। दाम पैसा रुपया पैसा की कोई कमी नहीं आई। ऐसे शुभ मुहूर्त में लली भई। ब्राह्मण देवता जी आए और उस बेटी का नाम रख दिया। क्या नाम रखा? नामना कलावती चेती तन्नाम कर्णम कृतम। मैया का नाम था लीलावती, तो बिटिया का नाम रख दिया कलावती। बेटी का नाम कलावती रखा गया।
तो ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचः। एक दिन लीलावती अपने पति को बड़े मधुर वचन बोली। क्या बोली? कि आपने मनौती मांगी थी कि हमारे घर में एक संतान का जन्म हो जाएगा तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, तो अब कर दो। भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी कोख हरी भरी हो गई, आनंद हो गया। और कैसी गुणवती कन्या का जन्म हुआ है, कितना आनंद हुआ है, इसलिए अब ये काम कर दो। तो साधु वैश्य क्या बोला? सेठ है, क्या बोला? कहता है कि डबल डबल खर्चा होगा, लली की शादी होगी तो संग ही कर देंगे। हाँ, सो 2 बेर चूल्हो जलाओ जो ही फालतू में, तो इकट्ठो ही कर देंगे। बोलो विवाह समय प्यस्या करश्यामी व्रतम प्रिय। हे मेरी प्रियतमा, ये मैं वायदा करता हूं कि ललो की शादी होगी तो वहां में सत्यनारायण भगवान की कथा को आयोजन कर देंगे। जब शादी, अब भाई तो नेक्स्ट ये बिलंदा भरी, अब शादी कब होगी? तब को ठियो धत दो, जब शादी होगी तब कर देंगे। तिवार्या समश्वास जगाम तटत प्रति। पत्नी को अच्छा नहीं लगा। माताएं प्राय दयालु स्वभाव की होती हैं। ये माताएं ना हो तो धरती फट के नीचे चली जाए, रसा रसातल जाइए, तब ये बचेगी नहीं। ये तो आप इतना पूजा पाठ धर्म कर्म कर रही हैं, सो ये ऊपर और नीचे सब टिका हुआ है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए, सब चला जाए, बचे ही ना कुछ। ये आपके धर्म से सब कुछ हो रहा है। ये पीछे भाई लोग, दादा लोग बैठे हैं, बुरो मत मानो। तुम्हारा नाम धर्मपति नहीं, इनका नाम धर्म पत्नी है। ये धर्म से ज्यादा जुड़ी हैं, इन्होंने आपको धर्म से लगाया है। मंदिर में देखो तो हमारी माताएं ज्यादा मिलेंगी, कथा में देखो जाऊं गिन लो तुम ते ज्यादा होंगी, इनकी संख्या ज्यादा होगी। तो माता लीलावती ने कहा कि देखो आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ये आयोजन करा दो। लेकिन साधु वैसे नहीं माने। दत्तवान साधु पुत्राई कन्यायाम विधि विधानत ततो भाग्यवशातेन विस्मृतम वृत्तम उत्तम। बिटिया विवाह के लायक हो गई, बेटी की सगाई कर दी गई और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में बेटी का विवाह हुआ। विवाह समय शास्त्रेन रुष्टो भवित विभु। कथा नहीं कराई सो सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए। अब रुष्ट तो होना ही था, कथा नहीं कराई। बेटी अर्पित कर दी जामाता को। दुर्भाग्य के कारण हुए उत्तम सत्यनारायण व्रतचारण उसने नहीं किया, इस कारण भगवान ज्यादा ही रुष्ट हो गए। इसके पश्चात क्या हुआ अब सुनो। इतने रुष्ट भगवान हो गए, ये ससुर साहब और दामाद दोनों व्यापार करने के लिए निकले। दूर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? चंद्रकेतु राजा के नगर में ये व्यापार करने को गए। रत्नसार पुरे रम्भे गत्वा सिंधु समीपता वाणिज्य पुरते साधुर मात्रा श्रीमता सा पुरीम निर्माय नगरे चंद्रकेतु नपश्य। चंद्रकेतु राजा के यहां उसकी नगरी में पहुंच गए व्यापार करने के लिए। वर्णन है। अब भगवान ने तो मन में विचार कर लिया कि तेरी नाक में नकेल डालनी है, बहुत ज्यादा होशियार बनता है, चतुरा कहीं के, झूठे वायदा करता है। अब मैं तुझे देखता हूं। सो भगवान तो हो गए रुष्ट। तो चंद्रकेतु राजा के नगर में जैसे ही ये पहुंचे तो एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? कि राजा की चोरी हो गई। चोर सामान लेकर के भागे तो सिपाहियों ने पीछा किया। उसी नगर में ये साधु वैश्य और उसका जमाता दोनों रहते थे, व्यापार करने को गए थे। चोर भागे और चोरों के पामी कितने होते हैं? रोटी पी लो। आनंद है, क्या आनंद है। कमाने में कितना आनंद आता होगा ये आपको पता है, लुटाने में कितना आनंद आता है हमें पता है। हाँ, आहा आहा, बाहरी बंदरिया, ये देख।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। कथा बड़ी अद्भुत है, सुन लो इसको। लिखा ससुता, इसमें लिखा है ततो एकदा स तु भगवान क्षुधार्ता दुज मंदिरम गत्ता पश्चात व्रतम तत्र सत्यनारायण सभा। इतने वो रुष्ट हो गए, इतने रुष्ट हो गए कि राजा की चोरी हुई, चोर लेके भागे। सो सिगरा सामान साधु वैश्य के दीवाल के बगल में पटक दिया उन्होंने, डर के मारे भागे। तो सिपाहियों ने चोर का पीछा किया, तो चोर तो भाग गए लेकिन सामान मिल गया। सामान मिल गया तो वो ससुर साहब और जामाता दोनों पकड़ लिए गए। चोर कहेंगे कहां का है? सो दोनों भयभीत हो गए, डर गए। दोनों को ले जा करके खड़ा कर दिया चंद्रकेतु राजा के दरबार में। कहा राजा साहब, सामान भी मिल गया और चोर भी मिल गए, इन्होंने चोरी करी है। राजा ने शकल देखी, अरे लगता है पहाड़ों के बीच का है, बड़ा लंबा है, लंबा चौड़ा तड़ंगा है। कहा इसको कोड़े बजाओ, डाल करके कारागृह में। सो दोनों ससुर और जामाता अच्छी तरह से धुनाई कर दी, ले जाके पटक दिया उसको, कारागृह में पटक दिया। भगवान तो इतने रुष्ट हो गए कि अब क्या किया जावे। बड़ा दुख था, बड़ा कष्ट था। इधर तो ये तो गिर गए वहां जेल खाने में, और उधर चोरों ने दीवार फोड़ दी। लीलावती के पास जो भी कुछ थोड़ा बोड़ा था वो सब ले लेवा गए। सत्यनारायण भगवान हो गए रुष्ट। तो यहां भी दिक्कत हो गई, वहां भी दिक्कत हो गई। मैया समझ गई, लीलावती समझ गई कि मेरे पति ने सत्यनारायण देव की अवहेलना की है, ये सब उसके परिणाम है। ये स्थिति हो गई, पति प्रदेश में हैं, बिटिया मां घर रहते हैं, खाने के लिए तबाह हो गए। दरवाजे दरवाजे पर भटकते हैं मांगने के लिए, लेकिन कुछ मिलता नहीं। एक दिन की बात, बगल में कथा हो रही थी पंडित जी के यहाँ। बेटिया ऐसे ही गांव में गई थी तो आवाज आई सत्यनारायण भगवान की जय, तो वो भी अचक जाके बैठ गई और उसने कथा जाके सुनी, पूरी कथा सुनी। पंजीरी को प्रसाद मिलो वो लयो। रोवत भर घर में आई और आके अपनी मैयों से बोली, माँ हमारे ऊपर ये इतनी बड़ी आपदा परेशानी इसलिए आई है क्योंकि पिताजी भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को भूल गए हैं। हे माँ, मुझे विश्वास है, मैं कथा में सुन करके आई हूं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यदि सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। अरे उसके तो बड़े लंबे चौड़े हाथ हैं, वो जब बनावे तो क्या बिगड़ सकता है? कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैंने पूर्व में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, ईश्वर से सर्वोच्च कुछ हुआ नहीं है और होने वाला नहीं है और हो भी नहीं रहा है। परमात्मा को ऊपर रखिए। हमारी हर रैन वैन में ईश्वर हो, हमारी दृष्टि में, हमारी पुकार में, हमारी आवाज में भगवान हो, भगवान परमात्मा। आंख में आंसू थे। बोली, मां हम भूखे रह लेंगे, कैसे भी कुछ जोड़ करके, पूर्णमासी आ रही है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए। सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे भी हो जाए। कुछ पैसा इकट्ठे करे। पूर्णमासी आई, सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हुआ। बहुत आनंद के साथ आयोजन हुआ। और जब आयोजन हुआ, लीलावती मैया ने सत्यनारायण भगवान की कथा अपनी बिटिया के सहित सुनी तो सत्यनारायण भगवान अति प्रसन्न हो गए। इतने खुश हो गए, भगवान को खुश होने में भी तो देर लगती कहाँ है। जब वो प्रसन्न हो जाएं तो फिर किस चीज की कमी, फिर तो सर्व प्रकार से वो रक्षक बन जाते। इतने प्रसन्न हो गए सत्यनारायण भगवान, रात के समय राजा चंद्रकेतु के सपने में पहुंच गए। वो तो
और क्या कहने लगे, ये तिराग्यो वच श्रुत्ता मोचित्ता महाजनों, सुनो राजन, तुमने बहुत बड़ी गलती की है कि साधु नाम के वैश्य को तुमने कारागृह में डाला है, और वो बिल्कुल चोर नहीं है। उसके जामाता को तुमने पकड़ करके कारागृह में डाल दिया है, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। या तो कारागृह में से जाके जल्दी छोड़, नहीं तेरी राजधानी का मैं सर्वनाश कर दूंगा, भगवान बोले। सो थर थर कांपने लगा। भगवान बात करते हैं भैया, स्वप्न में भी करते हैं, प्रत्यक्ष भी करते हैं। बस इतनी योग्यता हमारे पास आ जाए, इतनी पात्रता चल के आ जाए। लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं, ये कथा भी तो कलयुग की है, ये सतयुग वाली नहीं है, कलयुग की कथा है। ये घटना कलयुग में हुई है जो आप ये सुन रहे हैं इस कथा में। सत्यनारायण भगवान की कथा, और जिसका वर्णन स्कंद पुराणांतर्गत नर्मदा खंड में है, रेवा खंड में प्रमाणित कथा है। कलकाल की घटना घटी है। कथा का प्रभाव देखिए कि भगवान सपन में पहुंच गए। राजा प्रदेश में है, रानी घर में है, लेकिन यहां की कथा का असर वहां हो रहा है। पता नहीं कौन बोल के चला गया है कि पुरुष करेंगे तो माताओं को मिल जाएगा, माताएं करेंगी तो पुरुषों को नहीं मिलेगा। आपने भी सुना है क्या? है सुना है? पता नहीं किसने बोल दिया है ऐसा। माताएं करती हैं, पुरुष को मिलता है। और मिलाने किया, लक्ष्मण को नहीं मिला क्या? मिला। ये लीलावती ने कथा करी और इसका फल वैश्य साधु को मिल रहा है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, माताओं, इस पति के पास तो टाइम नहीं है धुना बुनी, उसको तो दुनिया भर के काम करने हैं। ये तुम जो भी कुछ करती रहती हो, ये सब फल आपके परिवार को ये के प्रकार लगता है, पूरा लगता है, वो कहीं नहीं कटता, वो लगता है। आप ये थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर रहे हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ, ये आपके परिवार की ग्रोथ है, आपके परिवार की तरक्की है। भगवान सत्यनारायण देवता ने राजा चंद्रकेतु को रात में कह दिया, और राजा को रात में चैन नहीं पड़ा। भगवान तो प्रकट अंतर ध्यान हो गए। उसी समय राजा जागा और अपना सेनापति बुलाया, रात में ही बुला दिया। डरा हुआ राजा ने कहा बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान ने रात को मुझको बोला है कि निरपराध लोगों को जेल में डाल दिया है। उसका जितना धन तुमने लिया है डबल दूना करके तो धन दो और माफी मांगो, और मैं सम्मान के सहित वैश्य को और उसके दूसरे व्यक्ति को जेल खाने से बाहर करो। क्या भगवान की लीला है। जितना भी राजकोष में जमा किया था, राजा का सब हड़प, वैश्य का सब हड़प लिया था, उसका दूना करके वापस कर दिया। दूना क्या, भगवान की कृपा से तो अनंत गुना हो जाता है। एक दिन मैंने बोला है, आप अपने आप को 0 बना लो, भगवान को 1 बना लो, परमात्मा को 1 मान लो, अपने आप को 0 मान लो। सीधी बात है, 0 से 1 अलग हो जाएगा तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू होगी? 0 0 एक चेक भरते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 शून्य ही शून्य हो, उस चेक की वैल्यू 1 रुपया भी नहीं होगी। जितने का कागज है उतनी भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि 0 से यदि 1 अलग कर दिया है तो। और यदि 0 के आगे जहां 5 0 ही 0 लिखे हैं, 1 रुपया भी तो नहीं मिल रहा। और यदि उसके ऊपर 1 लिख दोगे तो जिसका 1 रुपया नहीं मिल रहा था उसका 1 लाख मिल जाएगा तत्काल। ताली कमजोर बजी है, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। एक चेक के ऊपर 5 0 5 0 0 0 0 0 और 0 चेक काट के दे दो। वो बैंक जावे तो धक्का दे के बाहर कर दिया जाएगा, उसको आ गया पगला कहीं का पागल। वो कहेगा साहब जी 1 रुपया दे दो, 1 दे दो, पागल हो गया, चलता नहीं, यही बोला जाएगा उसको। 5 वो कहेगा कि 5 0 है तो तू जाता है कि अभी तुझे बताएं?
और कहीं 5 शून्य के ऊपर कहीं 1 का डंडा और लग जाए, 1 लिख दो उसके ऊपर, तो जिस चेक का 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था तत्काल 1 लाख रुपया मिल जाएगा। ईश्वर से अलग रहोगे तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, और परमात्मा के संग जुड़ जाओगे तो जो अधेले के लायक भी नहीं है वो 1 लाख के बराबर हो जाते हैं तत्काल। परमात्मा से जुड़ने की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा, सबके ममता ताग बटोरी। परमात्मा को परिवार को शून्य बनाकर एक ईश्वर के साथ जोड़ दो, हर क्षण हर पल आप लखपति होंगे, करोड़पति होंगे, अनमोल होंगे, आप दिव्य होंगे। इसलिए ईश्वर के साथ जुड़ करके जीवन का आनंद लीजिए। परमात्मा से बढ़िया कुछ था नहीं, उनसे बढ़िया कुछ है नहीं, और उनसे बढ़िया कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। उनसे बढ़िया क्या होगा? जिस जगह पर वह है उस जगह पर भैया कौन है? कोई नहीं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मनवारे मनवारे मनवारे, सत्यनारायण भगवान की जय हो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती मनवारे मनवारे
सत्यनारायण भगवान की। जय हो। आपको पता है कि इस समय कौन सी पुराण की कथा चल रही है? मालूम है? ऐसे ही बैठे हो, क्या चल रहा है? ताली बजावे तो बहुत होशियार है, उन्होंने बता दिया सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। सत्यनारायण भगवान की ही कथा हो रही है। आपको बिल्कुल पता है, आप जाग रहे हैं, सब आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। अच्छे श्रोता, आइए लौट करके वहीं आ जाइए। कारागृह से साधु वैश्य और उनके जामाता को मुक्त किया, पैसा दूना मिल गया। राजा ने कह दिया कि अब अपने नगर को जाओ, पैसा ज्यादा है फिर तुम्हें कोई लूट लाट लेगा, अपने नगर को जाइए। सो बहुत बड़ा हवा पानी का जहाज सजाया, उसमें माल रख लिया, बड़ी खुशी हो रही थी और बड़ा आनंद हो रहा था। ये तो इतना चकाचक माल डबल मिल गया, ऐसे तो केस रोज लग जाया करें तो ज्यादा ठीक है। हाँ, माल मिल गया इतना, चलो एक रात में हमारा क्या बिगड़ गया जेल में जाने से, अब तो वो तो व्यापारी है, व्यापारी सोच। हाँ, तो ऐसे तो 1 महीने के बाद में चले जाएं। हाँ, जब एक ही रात में जाने इस पर डबल मिलता है तो फिर आनंद ही आनंद है। डबल दाम मिल गया, सब पैसा रुपया मिल गया। बहुत बड़ा पानी का जहाज लाद लिया। इन्होंने घर के लिए प्रस्थान करना शुरू करना चाहा, तो जैसे ही वो किनारे पर, समुद्र के किनारे पर वो जहाज लगा, पानी का जहाज, तो भगवान अब के दंडी सन्यासी बन के आ गए। आगे दंडी बन करके और आके बोले, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, बोरों में क्या है? सेठ जी ने कहा कुछ नहीं है, पतुआ होंगे। पतुआ जानो, पत्ते। तो कह दिया, लता पत्राधिकम चैव वर्तते तरड़ो मम, इसमें पत्ता पतुआ होंगे और क्या है। तो भगवान दंडी बन के आए, कहा कि तुमने जो कहा है वही सत्य हो। भगवान बोले, जो तुमने बोला है वही सत्य हो। तो भगवान तो दंडी बन करके इधर गोल मिठाइयां रख करके पूजा पाठ में लग गए। अब सेठ ने उधर जाकर के देखा तो एक बोरी फट रही थी, बामें तो मोहरें भरी थी वहां, और जब उसमें देखा तो सब में बामें तो सिगरे पत्ते, भैया खाए के बेरिया के पत्ता, देसी बबूल के पत्ता, नीम की निमोरी नीम की, ये चीजें भरी थी। राजा को लगा कि हम तो इसमें इतनी मुद्रा रख करके लाए और ये सब इसमें, ये कैसे? देखो, नदी के किनारे पर, सागर के किनारे पर, जल के आश्रय में, देवताओं के आश्रय में, गौ माता के आश्रय में, गुरुजनों के आश्रय में, यदि जैसा बोल दोगे वैसा ही हो जाएगा। इसलिए झूठ का परित्याग करो। ये कथा ये सिखाती है, और श्रेष्ठ जन लोगों को कभी झूठ बोला नहीं जाता। आखिर में तो ठीक है, भगवान खुद में भगवान है, वो नहीं पहचान पाया तो ये तो पहचान लेता कि साधु है। ये दंडी महात्मा है, और उसने साधु के सामने बात छिपाई और कह दिया इसमें तो पतुआ पत्ते हैं, तो बोरियों में सब में पत्ता ही हो गया, सब पत्ता पत्ता। अब जामाता का मुंह ससुर देखेगा और बोल ले झूठ, मैं तो भाग्य फूट गए कि झूठा ससुर मिला। ससुर ने कहा भाग्य तो मेरे फूट गए, लल्लू जब से तू मिलाए तब से नाक में दम हो गई है। पहले तो हम बड़े आनंद में थे, अब दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे। ऐसे आप भी तो घर में दोष देते हो। ये माता कहती हमारा तो भाग्य फूट गया, बाप चल के इस घर में ला करके पटक गया। वो भी